हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो आपके लिए। तो आज की वीडियो में मेरे साथ है मिस्टर नितिन, जो कि अभी रिसेंट में हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और ये है एक ओटी टेक्नीशियन। तो एज ए ओटी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। तो काफ़ी दिन से मैंने सोचा था इनके साथ एक वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझसे हमेशा पूछते थे कि ओटी टेक्नीशियन का क्या काम होता है, ओटी टेक्नीशियन को कितनी सैलरी मिलती है, कितने दिन उनको काम करना पड़ता है ना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन क्योंकि मैं एक ओटी टेक्नीशियन नहीं हूँ तो मैं बेटर नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए आज के दिन आज मेरे साथ है मेरा दोस्त नितिन। तो पूरा ओटी के रिलेटेड हर चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको क्या काम करना है, आपको कितने दिन काम पे जाना है, आपको सैलरी कितनी मिलनी है ना, और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो अभी नितिन, थोड़ा सा आप एक बार अपने बारे में बताओ, अपना नाम, आप कहाँ से हो, आपने कब अपना कोर्स करा है, और आपका जो कोर्स है वो कितने टाइम का था, और कौन कौन से डिप्लोमा डिग्री जो भी होता है कितने साल के होते हैं। फर्स्टली माई सेल्फ नितिन, और मैं एक ओटी टेक्नीशियन हूँ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में। करंटली मैं भी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ। ओके, सो बात करें कोर्स की। आपने पूछा कि कोर्स आपने कौन सा करा हुआ है। मैंने जो करा हुआ है इसमें डिग्री करी हुई है कोर्स में। और बट इसमें दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक होता है डिप्लोमा और डिग्री। डिग्री होती है 3 ईयर्स की होती है, डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का। इसमें जो फीस की आपकी बात करें, फीस जो होती है नॉर्मली अगर एक डिप्लोमा आप करना चाहो तो उसमें 1 लाख अराउंड लगते हैं 2 ईयर्स के। और बात करें डिग्री की तो डिग्री में वहीं पे 2 लाख लगते हैं 2 ईयर्स के। तो आपने कौन सा हॉस्पिटल बोला अपना, और आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है वहाँ पे, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए। अभी मैं करंटली जो है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, ये है रोहिणी 16 में, वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। सो अभी मेरे को 2 ईयर्स वहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। लास्ट 2 मंथ्स में मेरे को हो जाएंगे, 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ पे अपना टोटल एक्सपीरियंस। तो आपने मतलब फ्रेशर ही ज्वाइन करा था या एक्सपीरियंस ज्वाइन करा था आप। एक्चुअली मैंने वहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके ज्वाइन किया था। अच्छा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मेरे को पहले किसी दूसरे हॉस्पिटल में था, देन आफ्टर दैट मैंने जयपुर गोल्डन में स्विच किया। तो कैसा रहा आपका, मतलब फर्स्ट जो कितने आपको लगा कि यार बहुत टफ क्वेश्चन थे या बहुत इजी थे, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो गया या और भी कहीं आपने दिया। एक्चुअली मेरा क्या था, मैं जो जहाँ पे मैंने फर्स्ट जॉब करी थी फ्रेशर, एज अ फ्रेशर, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप भी करी थी अपनी। तो इंटर्नशिप के बाद डायरेक्ट मेरे को जॉब मिल गई थी उसी हॉस्पिटल में। छोटा सा मेरा इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने मेरे को वर्क करते हुए देखा था प्रॉपर। सो उसके कारण मेरे को जॉब इजीली मिल गई थी। तो इसीलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सबके लिए यही रहता है कि इंटर्नशिप जहाँ पे आप करो तो वहाँ पे काफी अच्छे से करो, जाके आपको यहीं पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके ओके। तो अभी हम थोड़ा सा आपके काम के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपका पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है। जैसे नर्सिंग में हमें मतलब 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तो आपको कितने घंटे देने पड़ते हैं ओटी में। सेम लाइक नर्सिंग है, हमारा भी जो डिपार्टमेंट होता है, ओटी के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए भी सेम रहता है लाइक नर्सिंग की तरह। इफ आप अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आपकी डे शिफ्ट होगी वो 6 आवर्स की होगी। अगर आप नाइट शिफ्ट नहीं करते हो तो आपकी एक जनरल शिफ्ट होगी जो कि 8 आवर्स की होती है। लाइक सेम मॉर्निंग में 8 to 2, और इवनिंग शिफ्ट जो होती है हमारे 2 to 8 PM, और नाइट शिफ्ट जो होती है 8 to 8 PM। ठीक है। अभी आप कौन सी ओटी में कर रहे हो, कार्डिक या ऑर्थो या कौन सी ओटी है। मैं अभी जनरल ओटी में वर्क करता हूँ, जहाँ पे कि हमारे सारे जनरल केसेस होते हैं। बाकी हमारे ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में जो ओटी होती है, कार्डियक ओटी तो एकदम सेपरेट होती है, उसके टेक्नीशियन अलग होते हैं। और जो जनरल ओटी होती है, ऑर्थो ओटी होती है, ईएनटी ओटी होती है, इनमें जो है सिमिलर एक ही टेक्नीशियन वर्क करते हैं। लाइक सर्कुलेट होते रहते हैं कि 1 वीक आप ईएनटी की ओटी में करोगे, 1 वीक आप ऑर्थो की ओटी में करोगे। इससे क्या होता है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है। सारी ओटीओ का एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है, चाहे वो ईएनटी हो, चाहे ऑर्थो हो, चाहे आपको किस मतलब क्या आपको क्या काम क्या करना पड़ता है ओटी में, क्या क्या चीज़ें आप करते हो। हमारी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सबसे पहले तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें ओटी को प्रिपेयर करना होता है और ओटी को मेंटेन रखना होता है एक ओटी की तरह। लाइक मॉर्निंग शिफ्ट, लाइक सबकी ना मॉर्निंग शिफ्ट जो स्टाफ होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अलग होती हैं, इवनिंग शिफ्ट की अलग होती हैं, और नाइट शिफ्ट की अलग होती है। तो मैं इसको ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेके। जो मॉर्निंग शिफ्ट जब हमारी होती है तो हमें क्या होता है, सबसे पहले हमें ओटी की सारी इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स को चेक करना होता है कि सारी मशीन वर्किंग है या नहीं है, क्योंकि क्या पता कि कब कोई मशीन खराब हो जाए। तो इसलिए हमें सबसे पहले सारी मशीन्स को, मॉर्निंग ड्यूटी जब हमारी होती है तो अर्ली मॉर्निंग आके सारी मशीन्स को हमें चेक करना होता है कि सारी मशीन वर्क कर रही है नहीं कर रही है, एक एक मशीन को चला के चेक करना होता है। आफ्टर दैट जो हमारे केसेस होते हैं हमें वो केसेस करवाने होते हैं। और वहीं इवनिंग शिफ्ट जब स्टाफ आता है तो इवनिंग शिफ्ट का काम जो होता है वो होता है लाइक अपना आप केसेस, तो जो आपके केसेस होंगे पहले तो आप केसेस कराओगे। आफ्टर दैट जब आप फ्री हो जाते हो केस करवाने के बाद,
इवनिंग में 6 o'clock या 7 o'clock अराउंड आपको क्या होता है, सारी मेडिसिन जो जो यूज हुई है आज के डे में, ओटी में जो जो मेडिसिन आज के डे में यूज हुई है, उन सारी को लेके आना होता है फार्मेसी से। ओटी फार्मेसी एक अलग डिपार्टमेंट होता है जहाँ से कि आप अपनी सारी मेडिसिन कैरी करके ओटी में लगाते हैं, ताकि नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हो। वहीं नाइट स्टाफ का जो काम होता है वो ओटी को रात में पूरी फ्यूमिगेट करते हैं, पूरी ओटी को क्लीन करवाते हैं और डिसइंफेक्टेंट कराते हैं, ताकि जो भी दिन में केसेस हुए उनसे कोई किसी भी तरह का किसी पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, और सारी इन्वेंट्री को दोबारा रीचेक करते हैं और ओटी को क्लीन कराते हैं। काम तो आप बहुत कर रहे हो। तो आपको सैलरी कितनी मिल रही है? सैलरी कितनी लेते हो आप? सैलरी तो देखो वही है जो बेसिक सैलरी से हमारी स्टार्ट होती है सैलरी। जब आप फ्रेशर होते हैं तो फ्रेशर में जो आपकी सैलरी होती है 18 to 20,000 होती है। अभी डिपेंड भी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। आप जैसे 50 बेड के हॉस्पिटल में करोगे तो आपकी सैलरी काफी कम मिलती है, आपको 18,000 ही मिलेगी। एज पर गवर्नमेंट 18,000 तो कंपलसरी है ही है। अच्छा। और साथ में फिर आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। आपका मोस्टली मैं आपको बताऊं तो हर हॉस्पिटल का यही रूल होता है 8 to 10% का इंक्रीमेंट होता है एवरी ईयर। ओके। हाँ, जैसे अप्रैल में नॉर्मल होता है। हाँ। बाकी आप जब जॉब को स्किप करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको अच्छी ग्रोथ करने को मिलती है। अगर मान लो मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है ना ओटी टेक्नीशियन का, किसी बड़े हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस है, तो एक सैलरी कोई फिक्स होती है कि 4 साल वाले को 5 साल वाले को इतनी मिलनी है, जो आपकी लास्ट सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले कितनी ले रहे हो उसके हिसाब से मिलेगी? तो देखो ये फिक्स तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में फिक्स सैलरी तो नहीं होती। डिपेंड करता है आपकी लास्ट सैलरी और आपकी इंटरव्यू पर। आप इंटरव्यू में किस तरह के आंसर्स कर रहे हैं और कौन सी ओटी में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। लाइक जनरल ओटी के टेक्नीशियन की सैलरी कम होती है कंपैरिजन टू ऑर्थो ओटी एंड कार्डियक ओटी। कार्डियक ओटी का जो टेक्नीशियन होता है उसकी सैलरी थोड़ी सी हाई होती है कंपैरिजन टू नॉर्मल टेक्नीशियंस, और ऑर्थो ओटी की सेम लाइक जनरल ओटी से थोड़ी हायर होती है। जनरल ओटी के टेक्नीशियन की सैलरी इन दो टेक्नीशियन से कम होती है, और साथ ही साथ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे कि आप इंटरव्यू में कैसा बिहेव कर रहे हैं और किस तरीके का इंटरव्यू आप दे रहे हैं। तो इसमें आपका पीएफ वगैरह भी कटता है, सारी चीज़ें होती है मतलब जैसे नॉर्मल बाकी दूसरों का होता है? एवरीथिंग इज सेम, लाइक हमारे सैलरी में पीएफ कटता है और आपको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल। अब वो यही बात है कि थोड़ा सा हॉस्पिटल सेटअप्स पे भी डिपेंड करती है ये सब चीजें, हॉस्पिटल किस तरीके का है। कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं वो पूरा आपको 100% मेडिक्लेम प्रोवाइड कराते हैं आपको, आपकी फैमिली, बट कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टाफ को ही प्रोवाइड कराते हैं। बट ऐसे ही सारे हॉस्पिटल्स के रूल्स हैं अपने कि वो किस तरह से प्रोवाइड करें, बट एक सेम लाइक नर्सिंग हमें फैसिलिटीज मिलती हैं। ओके। और छुट्टी का क्या सीन होता है, मतलब छुट्टियां आपको कितनी मिलती है? मैं आपको अपनी छुट्टी बताता हूँ पर्सनली। बाकी तो हॉस्पिटल है, वही बात है। हमारी जो छुट्टियां होती है, हमें पहले तो वीकली ऑफ मिलता है, एक जो होता है हमारा संडे वो वीकली ऑफ हमें प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ हमें सीएल प्रोवाइड्स होती हैं जो कि हमें साल की 12 होती है, पूरी ईयर की 12 सीएल हम कभी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें ईएल प्रोवाइड होती है, इमरजेंसी लीव्स, जो कि हमें साल की 25 प्रोवाइड होती है। 25 ईएल्स हमें मिलती हैं। और साथ ही साथ जीएच जो होते हैं गेस्टिव हॉलीडे, जो कि दिवाली, होली, ये जो फेस्टिवल इसमें, और साथ ही साथ हमें 3 आरएच मिलते हैं जो कि हम ईयरली 3 टाइम यानी 4 मंथ में 1 आरएच जो कि हम ले सकते हैं। और इसमें आपको पीएल नहीं मिलती जो पेड लीव होती है? नहीं, पेड लीव हमें नहीं मिलती। ओके, ठीक है। तो अगर हम मतलब टेक्नीशियन की बात करें कि उसके ऊपर कितना बर्डन एक बंदे के ऊपर होता है, जैसे नर्सिस के ऊपर आजकल मैक्स वगैरह में, फोर्टिस वगैरह में बोलते हैं कि यार इतना प्रेशर, हम हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं ना, इस टाइप का। तो आपके ऊपर भी ऐसा कुछ होता है या बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए, ऐसा कभी हुआ हो? मैंने अब तक जो अपनी लाइन में थोड़ा सा देखा तो हमारा जो है नर्सिंग के कंपैरिजन में बर्डन कम रहता है। एक्चुअली नर्सिंग स्टाफ जो होता है हमारे हॉस्पिटल के रूल है, एक तो हम टेक्नीशियंस भी हम लोग 2 तरीके में वर्क करते हैं, एक तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एक होता है स्क्रबिंग टेक्नीशियन। स्क्रबिंग टेक्नीशियन क्या है, एनएबीएच के रूल के हिसाब से हम लोग स्क्रब नहीं कर सकते, बट कुछ हॉस्पिटल्स में जो है करवाते हैं स्क्रब टेक्नीशियंस लोग को भी। क्या होता है, जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता है उसका जस्ट नॉर्मली ड्यूरिंग केस जो वर्क होता है टेक्नीशियन का, वो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिलवाना होता है, आफ्टर दैट ड्रग फॉर्म वगैरह फिल करना, और ड्यूरिंग केस छोटी मोटी जो हेल्प होती है नर्सेस की वो करना होता है। एंड आफ्टर केस ओटी में पेशेंट को पहले तो रिवर्स करना और साथ ही साथ ओटी को दोबारा से री-प्रिपेयर करना नेक्स्ट केस के। ओके। ये हमारा जनरली टेक्नीशियंस का काम होता है। और नर्सिंग के पास क्या है, थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाता है कंपैरिजन टू टेक्नीशियन। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे और बताओ, मान लो जो अभी नए मतलब ओटी टेक्नीशियन आ रहे हैं, जो भी स्टडी करके निकल रहे हैं,
तो आपके हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे है, मतलब दिल्ली में कितना आपको लगता है कि जॉब्स है? जैसे एक अगर मान लो एक 40 हॉस्पिटल है, उसके पास 200 बेड है, तो उनको कम से कम 400 से 500 नर्सेज उसके लिए रखनी होती है। तो एक हॉस्पिटल को कितने ओटी टेक्नीशियन रखने होते हैं और कितनी आसानी से जॉब आपको मिल जाती है अगर आप मान लो एज ए फ्रेशर हो तो? सो ये बात आपका, ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि नर्सिस की जो है वैकेंसीज आपने बताई 400 to 500 के अराउंड रहती है। वहीं पे अगर 400 बेड का एक हॉस्पिटल है, लाइक आपने फोर्टिस की बात करी, तो डिपेंड करता है उसकी ओटी पे। अगर उस हॉस्पिटल के पास, लाइक मेरे हॉस्पिटल में 5 ओटी है हमारे पास, 5 ओटी है हमारे पास, तो 5 ओटी में हमारे पास जो अराउंड है 20 टेक्नीशियंस हैं ओनली। ओके। एंड कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा भी होता है कि सर्जिकल आईसीयू डिपार्टमेंट, जैसे आईसीयू जैसे डिपार्टमेंट में भी टेक्नीशियंस वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे सेम ओनली 3 टेक्नीशियन या 4 टेक्नीशियन देंगे। तो टोटल अगर हम बात करें 250 बेड या 500 बेड्स की बात करें, तो फर्स्टली मैं 250 बेड की बताता हूँ। तो 250 बेड में अराउंड 30 टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी उस हॉस्पिटल में। और वही बात करें 500 बेड में, तो आप लगा सकते हैं 60 टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी। नर्सिंग की कंपैरिजन में काफी कम है टेक्नीशियंस की। हाँ ये तो है, क्योंकि पहले छोड़ेंगे तो फिर दूसरे को घुसाएगा ना, जब तक पहले नहीं छोड़ रहे तो दूसरा नहीं आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, और कंपटीशन भी आज की डेट में इतना हो गया है मेडिकल फील्ड में कि एक टेक्नीशियन जॉब करना काफी मुश्किल हो गया है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही सही बताना है। आपको मतलब ओटी टेक्नीशियन बनने का शौक था या घर वालों ने थोप दिया? जैसे हमें तो, मैं सही बताऊं तो मुझे नर्सिंग करने का इतना शौक नहीं था, लेकिन उस टाइम पे पता ही नहीं था कि करना क्या है ना, तो कर ली। तो आपके साथ भी ऐसा कोई केस था, या मतलब आपको क्या लगता है कि आगे जो ओटी टेक्नीशियन करना चाहते हैं, ओटी मतलब ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, तो वर्थ इट है, कुछ फ़ायदा है, या आप चाहते हो कि नहीं यार ये मत करो कुछ और कर लो? इस टाइप का कुछ सजेशन है आपकी? मेरे हिसाब से तो ये है, मेरी भी सेम आपकी लाइक कंडीशन थी कि फैमिली ने थोड़ा सा मेडिकल फील्ड के लिए मतलब फोर्स किया कि मेडिकल फील्ड में जाओ, मेडिकल फील्ड में काफी अच्छा है, ये है वो है। बट अब वो सेम हो गया है, सारे कंपटीशन एवरी फील्ड में इतना ज्यादा हो गया है। तो क्या है, मैं जो आपको कहूँगा, जिसको भी अगर टेक्नीशियन का कोर्स करना है, तो वो लाइक उसको अगर मन हो या उसका खुद का अगर हो तो ही करे। ऐसे किसी के फोर्स में आके करने का कोई फायदा नहीं है, आपका फ्यूचर बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि क्या है, मैंने आपको बताया ना, जॉब काफी कम है टेक्नीशियंस की कंपैरिजन टू नर्स। अगर आपको कोई फोर्स ही कर रहा है तो आप नर्सिंग लाइन में जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा कंपैरिजन टू टेक्नीशियन। अगर आपका मन है टेक्नीशियन लाइन में आने का, तो देन आप कर सकते हो, वर्थ इट है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि जिसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब आपको जरूर मिलेगी, बट थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको देखनी पड़ेगी। चलो, तो यही मेन क्वेश्चन थे। तो हम एक नेक्स्ट और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मेन क्वेश्चंस की बात करेंगे कि एज ए ओटी टेक्नीशियन इंटरव्यूज़ में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों आगे जो नेक्स्ट मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मैं एक बार सारे क्वेश्चंस की बात करूंगा कि इनको इंटरव्यू के दौरान कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे और आपको कैसे कैसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ इंटरव्यू के रिलेटेड ओटी टेक्नीशियन की मेन, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो ओटी टेक्नीशियन का पूछते रहते हैं मेरे से। तो आज नितिन भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ओटी टेक्नीशियन के बारे में पता चली, नहीं तो इवन मुझे नहीं पता था कि इनका क्या काम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इनके टच में नहीं है, क्योंकि मेरा कार्डिक आईसीयू है और ये ज़्यादा ओटी में रहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाकी नितिन भाई का भी चैनल है, मैं चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जो वो भी ऑलरेडी ओटी के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाते हैं। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।